मुझे अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि मैंने बचपन से उसका ख्याल एक माँ की तरह रखा था। हालांकि मेरे माँ पापा दोनों थे, मेरे लिए वो मेरी बहन कम और बेटी ज़्यादा थी, क्योंकि हम दोनों के बीच उम्र का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा था। मेरी शादी के पूरे 1 साल बाद एक दिन अचानक ही मेरे देवर ने मुझसे ये बात कही कि वो मेरी छोटी बहन पूजा से शादी करना चाहता है। ये सुनकर मैं न सिर्फ हैरान हुई बल्कि बहुत खुश भी हुई, क्योंकि मुझे अपनी छोटी बहन इतनी अजीज थी कि मैं सारी जिंदगी उसे अपने साथ ही रखना चाहती थी। और जब समर ने पूजा से शादी की बात की तो मुझे लगा कि अब मैं सारी जिंदगी अपनी बहन को अपने साथ रख सकती हूँ। हर बहन यही चाहती है कि वो अपनी दूसरी बहनों से जुदा ना हो। लेकिन जब यह बात मेरे पति को पता चली तो वो चौंक गए और कहने लगे कि समर और पूजा की शादी नहीं हो सकती। मुझे अपने पति से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अपने पति की बात सुनकर मैं नाराज हुई और उनसे पूछा कि मेरी बहन में ऐसी कौन सी बुराई है जो आप उसे इस घर की बहू नहीं बनाना चाहते। कुछ देर तो मेरे पति खामोश रहे, फिर कहने लगे, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मैंने समर को बता दिया कि उनका भाई इस रिश्ते के खिलाफ है। ये सुनकर समर भी बिल्कुल खामोश हो गया। अब घर के माहौल में काफ़ी तनाव पैदा हो गया। 2 दिन बाद मैं अपनी मम्मी के घर गई तो मेरे पति भी मेरे साथ गए। मैं और मम्मी बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी मेरे पति खामोशी से उठकर पूजा के कमरे में गए। उनकी यह बात मुझे बहुत अजीब लगी। कुछ देर तो मैं मम्मी से बात करती रही, फिर मैं भी खामोशी से उठकर पूजा के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से मेरे पति की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उनकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। वो कह रहे थे, पूजा, मैं किसी भी सूरत में तुम्हारी और समर की शादी नहीं होने दूंगा। जबकि पूजा कह रही थी कि वो समर से शादी करना चाहती है। मुझे पहली बार पता चला कि मेरी बहन के दिल में भी समर के लिए कुछ है, क्योंकि उसने कभी मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं की थी। अब तो मुझे अपने पति पर और गुस्सा आने लगा कि ना जाने क्यों वो दो प्यार करने वालों के बीच में आ रहे हैं। ना ही समर में कोई बुराई थी और ना ही पूजा में। फिर मेरे पति को इस शादी पर क्यों ऐतराज था। मैं वहाँ से खामोशी से हट गई। फिर खाने की टेबल पर जब हम लोग साथ बैठे तो मैंने खुद ही अपने माँ बाप से पूजा और समर के रिश्ते की बात कर दी। मेरे पति ने मुझे गुस्से में घूर कर मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरे माँ बाप की वजह से वो खामोश रहे। मेरे सास ससुर तो थे नहीं, ससुराल में मैं ही घर की बड़ी थी, इसीलिए समर की शादी की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर थी। मेरे माँ बाप को लगा कि शायद ये मेरा और मेरे पति दोनों का फैसला है, इसीलिए वो दोनों खुश हो गए और कहने लगे कि इससे अच्छी बात और क्या होगी कि हमारी दोनों बेटियां एक ही घर में खुश रहें। मैंने एक नज़र पूजा के चेहरे पर डाली, जिसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। मेरे माँ बाप ने तो फौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि समर नौकरी करता था और फिर आंखों देखा लड़का था। मेरे पति उस वक्त बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू करके बैठे हुए थे। फिर मैंने खुद ही अपने हाथों से पूजा के लिए मिठाई मंगवा कर खिलाई और फिर अपने माँ बाप से आज्ञा लेकर घर पहुंची। मेरे पति गुस्से में सारे रास्ते खामोश रहे और घर पहुंचते ही सारा सामान फेंकने लगे। मैंने पूछा भी कि आखिर आपको पूजा से क्या प्रॉब्लम है। आपका भाई उसे पसंद करता है, वो भी समर को पसंद करती है, फिर क्यों आप उनके बीच में आना चाहते हैं। वह कहने लगे, क्योंकि जो मुझे मालूम है वो तुम्हें मालूम नहीं है। मैंने पूछना चाहा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो खामोश हो गए, क्योंकि उसी वक्त समर हमारे कमरे में आ गया था और कमरे की हालत देखकर पूछने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने समर से सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तुम्हारा और पूजा का रिश्ता पक्का करके आ गई हूँ। इसी बात पर शायद तुम्हारे भाई खफा हैं। समर खिल उठा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने अपने पति के खिलाफ जाकर उसका रिश्ता पक्का करवा दिया है। मैंने समर से कहा कि हम शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। जब पूजा यहाँ आ जाएगी तो फिर तुम्हारे भाई भी खुद ही इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। फिर हम दोनों ने मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मैंने अपने पति के गुस्से पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ठीक 1 महीने बाद धूमधाम से मेरी बहन विदा होकर मेरे घर आई।
और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसे उसके कमरे में पहुंचाकर जब मैं अपने कमरे में आई तो मेरे पति बिस्तर पर आंखें बंद किए बैठे थे। मैं अपने गले से जेवरात उतारकर टेबल पर रख ही रही थी कि तभी अचानक मेरी बहन के कमरे से चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने घबराकर अपने पति की तरफ देखा तो वो भी आंखें खोलकर बैठ गए। मैं जल्दी से अपनी बहन के कमरे की तरफ दौड़ी। अभी मैं दरवाजे पर ही पहुंची थी कि मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा देवर मेरी बहन पर चीख रहा है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा पति पीछे से चला आया। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचा और कमरे में लाकर कहने लगा कि ये मियाँ बीबी का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। तुमसे कहा था ना कि उन दोनों की शादी मत करवाओ, लेकिन तुम्हें बात समझ नहीं आ रही थी। अपने पति की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। यह सच था कि मैंने उनके खिलाफ जाकर ये शादी करवाई थी, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि समर मेरी बहन के साथ ऐसा रवैया रखेगा। वो तो बहुत मोहब्बत से उससे शादी करके लाया था, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मेरी बहन के साथ इतना बुरा सलूक कर रहा था। मैंने अपने पति के आगे हाथ जोड़े और कहा कि भगवान के लिए यह जुल्म बंद करवाएं। वो कहने लगे, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर मामला देखता हूँ। और फिर वो खुद कमरे से बाहर निकल गए। मेरी बहन के कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आनी बंद हो गई। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन मेरे पति वापस नहीं आए। फिर सुबह के करीब जब वो कमरे से निकल कर आए तो मैं फौरन उनसे पूछने लगी कि क्या हुआ था, आप सारी रात उनके कमरे में क्या कर रहे थे? समर पूजा से किस बात पर लड़ाई झगड़ा कर रहा था? मेरे पति ने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब न दिया और कहने लगे कि तुम्हें उनके मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनके कमरे में जाने की ज़रूरत है। अब उन दोनों की शादी हो चुकी है, जो कोई भी मामला होगा मैं देख लूँगा। तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुकी हो। गुस्से में वो करवट बदल कर लेट गए, जैसे सोना चाहते हैं, जबकि मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। सुबह होते ही वो रोजाना के मुताबिक दफ्तर चले गए। समर कमरे से निकला तो वो भी खामोशी से घर से निकल गया। उसने मुझसे भी कोई बात नहीं की। उसके जाते ही मैं फौरन पूजा के पास गई तो वो मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और साथ ही मेरे पति को बद्दुआ देते हुए कहने लगी कि ये सब कुछ तुम्हारे पति की वजह से हो रहा है, भगवान करे तुम्हारा पति ही मर जाए। पूजा के मुंह से ऐसी बद्दुआ सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने गुस्से में उससे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरे पति को क्यों बुरा भला कह रही हो? वो तो तुम्हें समर से बचाने के लिए आए थे और तुम उन्हें ही बद्दुआएं दे रही हो। मुझे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन जब बात मेरे पति पर आई तो मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैं पूजा पर गुस्सा हो गई। वो रोते हुए कहने लगी कि तुम्हारा पति इसी काबिल है कि मैं उसे बद्दुआ दूँ, और फिर वो गुस्से में वॉशरूम चली गई। मैं कुछ देर तो उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन जब वो वापस बाहर न निकली तो मैं अपने कमरे में चली आई। समझ नहीं आ रहा था कि मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग गई है। एक ही रात में हमारे घर का सुकून बर्बाद हो गया था। पूजा ने सारा दिन मुझसे कोई बात नहीं की। उसका रवैया बहुत ही उखड़ा उखड़ा था। देवर भी घर लौट कर नहीं आया था। रात के वक्त जब मेरे पति दफ्तर से आए तो वो सीधे कमरे में चले गए और कहने लगे, मेरा खाना कमरे में ही लगा दो। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने और मेरे पति ने कमरे में खाना खाया हो। हम समर के साथ बैठकर ही खाना खाते थे, लेकिन घर के माहौल की वजह से मैंने पति का खाना भी कमरे में ही लगा दिया। और पूजा और समर का खाना देने जब उनके कमरे में गई तो पूजा ने मुझसे मुंह फेर लिया। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। इस सारे किस्से में मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मेरी बहन मुझसे नफरत कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे हलक से एक निवाला भी नहीं उतरा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ ही वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खामोशी से लेटे बिस्तर पर यही सोच रही थी कि यह सब क्या हो गया है। मेरे पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था और ना ही कोई वजह मुझे समझ आ रही थी। ऐसे ही मुझे नींद लग गई और फिर अपनी बहन की आवाज़ पर मेरी आंख खुली थी। शायद समर लौट कर घर आ गया था और मेरी बहन के कमरे से चीखों का सिलसिला शुरू हो गया था।
मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं अपनी बहन को अपनी जिम्मेदारी पर विदा करवा कर लाई थी। मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा करके उसे समर के साथ विदा किया था और अब उसका ये सलूक मुझे परेशान कर रहा था। जब आवाज़ों का सिलसिला ज़्यादा बढ़ा तो मैं उठकर खड़ी हो गई। तभी मेरे पति ने रोक दिया। कहने लगे, तुम यहीं बैठ जाओ, तुम्हें उनके मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो खुद ही पूजा और समर के कमरे में चले गए। मेरे लिए एक एक पल भारी हो गया। कल के जैसे ही मेरे पति सुबह 4 बजे के करीब वापस आए और आते ही बिना किसी सवाल का जवाब दिए सो गए। सुबह मेरे पति ऑफिस चले गए, समर भी बाहर चला गया। मेरी बहन ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था। मेरा सारा दिन बहुत ही उदास और परेशानी में गुजरा और फिर हर दिन ऐसा ही होने लगा। एक दिन मुझे मौका मिला तो मैंने समर को पकड़ लिया और उससे पूछा कि आखिर ये सब क्या मामला है? तुम मेरी बहन के साथ क्या करते हो? अगर तुम्हें वो पसंद नहीं थी तो फिर मोहब्बत का खेल खेल कर शादी ही क्यों की? समर ने अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, ये तो आप अपने पति से पूछें कि ये सब क्या मामला है। वो भी मेरे पति को कसूरवार ठहरा कर निकल गया। अगली रात जब उन दोनों मियाँ बीबी के कमरे से आवाज़ें आने का सिलसिला शुरू हुआ और मेरे पति उठकर जाने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, ज़रूरत नहीं है उनके कमरे में जाने की। वो दोनों बालिग हैं, समझदार हैं, शादीशुदा हैं, अपने मसले को सुलझा सकते हैं। आप उनके मसले हल करने जाते हैं और वो दोनों आपको ही बुरा भला कहते हैं। मुझे अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ हो रही थी क्योंकि वो बार बार मेरे ही पति को बुरा कहती थी। मेरी बात सुनकर मेरे पति बेचैन हो गए और कहने लगे कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने हैरत से पूछा कि आपका जाना क्यों ज़रूरी है? जब उन दोनों को ही आपकी परवाह नहीं है तो फिर आप क्यों उनके झगड़े में पड़ रहे हैं? आप हर रात उनकी वजह से अपनी नींद खराब करते हैं और वह आपको ही हर बात का इल्ज़ाम दे देते हैं। मैंने ज़बरदस्ती अपने पति का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ बिठा लिया, लेकिन मेरे पति बहुत ही बेचैन नजर आने लगे। तभी वो बेचैनी से कमरे से निकलकर समर के कमरे की तरफ चले गए और इस बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया कि मेरे लगातार मना करने के बाद भी उन्हें क्या ज़रूरत थी उन दोनों के बीच में बोलने की। मैं खामोशी से घर के पिछले हिस्से में चली गई जहाँ सब कमरों के रोशनदान खुला करते थे और पिछली तरफ एक छोटा सा गार्डन जैसा था। मैंने एक बड़ा सा गमला उल्टा करके रखा और उसके ऊपर चढ़ गई। थोड़ा सा ऊंचा होकर झांकने पर मुझे कमरे का मंजर दिखाई देने लगा और साथ ही आवाज़ें भी सुनाई देने लगी और यह देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरे पति ने कुछ कागजात पूजा के सामने रखे थे और वह उसे दस्तखत करने पर मजबूर कर रहे थे और पूजा रोते हुए कह रही थी कि वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, वो इसी घर में रहना चाहती है। मेरे पति समर और पूजा का तलाक करवा रहे थे। यह देखकर मेरा दिल धक से बैठ गया। जो भी था वो दोनों मोहब्बत से शादी कर चुके थे और अब मियाँ बीवी थे। तभी उनके मसले सुलझाने की बजाय मेरे पति तलाक क्यों करवा रहे थे, जबकि पूजा खुद कह रही थी कि उसे तलाक नहीं चाहिए। मुझे कुछ समझ ना आया तो मैं दौड़ती हुई उस कमरे के दरवाजे पर पहुंची और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी। कुछ ही देर में पूजा ने दरवाज़ा खोल दिया तो मैंने गुस्से में पूछा कि आखिर ये क्या मामला है। मेरी बात सुनते ही समर रोने लगा और रोते हुए कहने लगा कि मैंने पूजा के साथ कोई अत्याचार नहीं किया है, बल्कि जुल्म मेरे साथ हुआ है। शादी की रात आपकी बहन ने मुझे बताया कि वो मुझसे नहीं बल्कि भाई से मोहब्बत करती है और मुझसे कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती। उसने मुझसे झूठी मोहब्बत का ड्रामा भी इसीलिए किया था क्योंकि वो शादी करके इस घर में आना चाहती थी ताकि भाई के करीब रह सके। भाई को भी पूजा की इस एक तरफा मोहब्बत का पता था, शायद इसीलिए वो इस रिश्ते के खिलाफ थे। जब शादी की रात मुझे पता चला कि मेरी बीवी मुझसे नहीं बल्कि मेरे भाई से मोहब्बत करती है तो खुद ब खुद गुस्सा मुझ पर हावी हो गया। हम दोनों के झगड़ों की आवाज़ सुनकर भाई खुद कमरे में चले आए। शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इस झगड़े के पीछे क्या वजह होगी। भाई ने आकर मुझे समझाया
कि मैं पूजा पर गुस्सा ना करूं। वो कम उम्र की है, वो वक्त के साथ संभल जाएगी। लेकिन पूजा ने तो अपने हाथ पर चाकू रख ली और भाई से कहा कि अगर वो सारी रात यहीं सामने ना बैठे तो वो अपना हाथ काट लेगी। उसके इस बचपने की वजह से भाई मजबूर होकर सारी रात यहीं बैठे रहे। भाई ने यह बात आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप पूजा से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और शायद आप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और फिर भाई ये चाहते थे कि जब मेरी और पूजा की शादी हो चुकी है तो हम दोनों किसी तरह इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएं। लेकिन हर रात यही होने लगा। पूजा कोई न कोई ऐसी बात कर देती कि मैं गुस्से में चीखने चिल्लाने लगता और मजबूरन भाई को कमरे में आना पड़ता। और जैसे ही भाई कमरे में आते, पूजा किसी न किसी बहाने से उन्हें टॉर्चर करके कमरे में ही रोके रहती। और पूजा आपके सामने जानबूझकर आपके पति को बुरा भला कहने लगी ताकि आपका दिल भाई की तरफ से खराब हो और आप दोनों के रिश्ते में दरार पड़ जाए। आज जब भाई की धैर्य की हद पार हो गई तो वो तलाक के कागजात तैयार करवा कर ले आए कि मैं पूजा से तलाक ले लूं। लेकिन जैसे ही मैंने तलाक की बात की तो पूजा ने हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे सारा सच बताकर समर खामोश हो गया और मैं अपनी जगह बुत बन गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन मेरा अपना ही घर बर्बाद करना चाहती होगी। मैंने उससे पूछा कि पूजा क्या ये सब सच है? तो पूजा सर झुकाकर रोने लगी। इसके बाद पूजा ने खुद ही सामान उठाकर बांधा और कहने लगी कि मैं वापस अपनी माँ के घर जा रही हूँ। जब कुछ अरसे बाद मैं अपनी भावनाओं पर काबू पा लूँगी और मुझे समझ आ जाएगा कि अब समर ही मेरा पति है तो मैं इस घर में वापस आ जाऊंगी। लेकिन तब तक मैं यहाँ नहीं रहूँगी। वह समर से कुछ वक्त की मोहलत मांगकर वापस घर चली गई और हमारे घर में एक दफ़ा फिर से सन्नाटा छा गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या मुझे अपनी बहन को दोबारा अपने घर में जगह देनी चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।